Hello student, we ended here study. Today start a question. Prove the accounting equation in this transaction. इस ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेंड करता है एसेट इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। ये इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सेकेंड, पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस 3000। थर्ड, परचेज गुड फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। फोर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कास्टिंग 40,000। फिफ्थ, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। 6, ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, पर्सनल यूज़, यहाँ आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। इस क्वेश्चन में 3 जगह ऐसी हैं, 3 प्लेस जहाँ पे अलर्ट रहना है, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ से कैश भी इंक्रीज करेगा, कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना भाई। वही लाइबिलिटी भी बनेगी बिजनेस की और वही बिजनेस में कैश के रूप में भी पड़ा रहता है, ठीक है ना। हर ट्रांजैक्शन 2 जगह इफ़ेक्ट करता है, हर ट्रांजैक्शन 2 जगह इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। जब बिजनेस में कैश जाता है, ठीक है ना, वो लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटी के रूप में बिजनेस उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक ना। एंड इसी से कैश के रूप में क्रिएट करके वो अपने बिजनेस को चालू करता है, ठीक ना, ठीक है। तो इसीलिए कैश एसेट भी होता है यहाँ पे, और वही जो कैपिटल हमारा जाता है वो लाइबिलिटी के रूप में भी पड़ी रहती है, ठीक है। सेकेंड, पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस 3,000। रेंट, किराया, एडवांस दिया, मतलब अभी हम उस घर में रहे नहीं, पहले ही मैंने किराया एडवांस कर दिया, ठीक है ना। हमने किराया क्या कर दिया, एडवांस कर दिया, ठीक है। हमेशा एडवांस जो है एसेट होता है। हमने पेड रेंट इन एडवांस, कहाँ से पैसा देंगे किराया बिजनेस का, इसी कैश से 3,000 देंगे, माइनस करेंगे, एंड पेड प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में ये अभी पड़ा रहेगा एसेट के रूप में, ठीक ना। क्योंकि हम तो कहीं से पेड रेंट इन एडवांस, ठीक ना, रेंट एडवांस क्या हुआ है, ठीक है। एडवांस रेंट किसी ने क्या किया, पेड किया है, आया है हमारे पास, मतलब बिजनेस के पास कोई, ठीक है, रेंट आया है एडवांस, मतलब वो जिसको रेंट पे दिया है वो बिजनेस का है, वो यूज किसी ने नहीं किया, लेकिन हमारे बिजनेस को पैसा एडवांस के रूप में पेड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस को दिया गया है, बिजनेस में एडवांस आया है, ना कि बिजनेस ने एडवांस पेड किया, ठीक ना, ठीक है ना, ठीक है, वो दूसरा हो जाएगा, ठीक ना।
बिजनेस मतलब इट मीन्स बिजनेस में किसी ने रेंट एडवांस दिया है, जो बिजनेस का कोई चीज़ यूज किया है उसका अभी यूज नहीं किया है, लेकिन किराया एडवांस में पे कर दिया किसको, बिजनेस को, बिजनेस ने प्राप्त कर लिया है। तो यही है, ठीक है। अब यहाँ एक नया इक्वेशन तैयार करेंगे, इसमें 3000 माइनस हो जाएगा, इसमें 3000 वैसे उतर आएगा और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भी मिलके 1 लाख, ये भी 1 लाख। परचेज गुड फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। माल 50,000 का नगद खरीदा गया और 20,000 का उधार। तो नगद खरीदा गया तो भाई कैश से ये जाएगा, कैश से ये कम होगा, ठीक है। लेकिन माल हमारे पास 50 20 70,000 का आएगा। 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000 का इस माल रिसीव हुआ बिजनेस में 70,000, ठीक है। लेकिन इसमें से हमने 20,000 रुपये दिया नहीं है, 20,000 रुपये दिया नहीं है, तो वो क्रेडिटर ही एक क्रिएट हो जाएगा, जो इसको 20,000 बाद में हमको देना पड़ेगा। तो 50,000 का नगद खरीदा, कुल माल 70 का आया, हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन 20,000 का एक लाइबिलिटी, ठीक है, ऑब्लिगेशन ही क्रिएट हो गया, ठीक ना, हमारे ऊपर दायित्व। नया इक्वेशन घटाएंगे इसमें से इसको, 47,000, 3,000, 70,000, 1 लाख, ये उतर आएगा ऐसे। अब 20,000 की लाइबिलिटी, ये नया इक्वेशन हमारा है, ठीक है ना, ये नया हमारा इक्वेशन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कास्टिंग 40,000। 40,000 का माल 80,000 में नगद बेचा गया, तो 80,000 रुपये नगद आया, तो 80,000 रुपये नगद आया, ठीक है, तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। और हमारा माल 40,000 का गया है और हमको प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट 40,000 का हुआ है, तो 40,000 से हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये 3 जगह इफेक्ट किया, कितने जगह, 3 जगह। माल गया 40 का, मिला हमको 80, मतलब दूने में माल को बेचा, जब 40,000 प्रॉफिट हुआ, यानी कि कैपिटल 40,000 से, क्योंकि माल हमको प्रॉफिट हो गया ना, 40,000 पे 40,000 50% का प्रॉफिट हो गया, वही प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे 1,27,000, 3,000, 30,000, यहाँ ये 70 में से 40 निकल जाएगा, 30,000 बचेगा, क्योंकि 70 का माल था, 40 का बेच दिया, 30 बचा, ठीक है। तो 1,40,000 ये हो जाएगा और 20,000, ये नया इक्वेशन हो जाएगा। सैलरी, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड आउटस्टैंडिंग 1,000। सैलरी 4,500 नगद और बाकी 1,000। तो नगद तो यहीं से पेमेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। अब बाकी के लिए एक आउटस्टैंडिंग 1,000 का, ये 1,000 है बेटा, ये 1,000 है, 1,000 का आउटस्टैंडिंग रहेगी, बाकी रहेगी। लेकिन कुल सैलरी हमारी 5,500 से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कभी न कभी तो ले जाएगा ये, तो ये 5,500 कर दिया, अभी इसमें से 1,000 दिया नहीं है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग इसका एक के रूप में हम 1,000 रखे हैं, ठीक ना। नया इक्वेशन घटाएंगे तो 1,22,500, 3,000, 30,000, इसमें से 5,500 घटाएंगे तो 34,500, 1,34,500, 20,000, ठीक है। ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है, ठीक है ना। अगर पर्सनल यूज के नहीं करता तो ये मोटरसाइकिल का एक कॉलम यहाँ बनता, जो कि ये नहीं बनेगा, ठीक ना, मतलब ये कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदा है, इसलिए ये ड्राइंग हुआ, ठीक ना। तो 30,000 यहाँ से कम हो जाएगा, डैश डैश, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। और कैपिटल हमारा 30,000 से भी कम होगा, ये भी कम होगा, नया इक्वेशन, ठीक है। घटाएंगे 92,500, 3,000, 30,000, 1,04,500, 20,000, ये इसका एक बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एक बताएगी कि ये क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं है। ये एसेट है और ये लाइबिलिटीज़ है हमारा, ठीक ना। चलो लाइबिलिटी कैपिटल 1,04,500, क्रेडिटर 20,000, आउटस्टैंडिंग, ठीक है 1,000 जोड़ेंगे 1,25,500, एसेट कैश 92,500, 92,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है, स्टॉक 30,000 जोड़ेंगे 1,25,000, बैलेंस शीट हमारी बराबर, ठीक ना। हम ये कह सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है अगर बैलेंस शीट बराबर हो जाए, ठीक ना। यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के दोनों साइड बराबर है, ठीक है। वॉचिंग दिस वीडियो टेल मी यू आर अंडरस्टैंड और नॉट एंड कमेंट। थैंक यू।